आज का लंच घर के सारे मर्द बनाएंगे। कुसुम जी की बात सुनकर सबके चेहरे लटक गए। दादाजी अपने मन में बोले, हे भगवान जी बचा लेना, कहीं ये लोग मुझे भी ना घसीट ले। तभी उनके कान में चंद्रिका जी की आवाज आई, आप सुन रहे हैं ना हमारी बहू ने क्या कहा। दादाजी ऐसे बिहेव करने लगे जैसे उन्होंने किसी की बात सुनी ही ना हो। चैप्टर 137 कपूर परिवार के सारे मर्दों ने बनाया खाना 137। रोशन जी हम आपसे बात कर रहे हैं। जी चंद्रिका जी बोली, आपने क्या कहा। हमने कहा हमारी बहू ने फैसला क्या है कि आज का लंच हमारे घर के सारे मर्द बनाएंगे और उन मर्दों में आप भी शामिल हो। दादाजी बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोले। चंद्रिका जी कम से कम मेरी उम्र का तो ख्याल रखिए। दादाजी का उतरा हुआ मुंह देखकर कुसुम जी को अच्छा नहीं लगा। पापा जी आप रहने दीजिए, घर के बाकी लोग खाना बनाएंगे, आप हमारे साथ बैठिए। उन्हीं के पास बैठे सुभाष जी ने जब कुसुम जी की बात सुनी तो वो भी बीच में बोले, जान मुझे भी खाना बनाना नहीं आता, अरे मैंने तो आज तक पानी भी नहीं लिया किचन में जाकर, प्लीज तुम मुझे भी मना कर दो। कुसुम जी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ सुभाष जी की तरफ देखकर बोली, आप जा रहे हैं या नहीं, या फिर आपको रूम से बाहर सोने की इच्छा हो रही है। कुसुम जी का बस इतना ही बोलना था कि सुभाष जी चुपचाप से खड़े होकर विला के अंदर चले गए। अपने भाई को देखकर अजय जी भी उनके पीछे चले गए। कुसुम जी ने एक जीत की मुस्कान लिए मीना जी की तरफ देखा। मीना ऐसे कंट्रोल करते हैं अपने पति को समझी। मीना जी ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। दादाजी दादी माँ से दूर तीनों बच्चों के पास चले गए। उन्हें डर था कि कहीं चंद्रिका जी भी उन्हें बच्चों के साथ ना भेज दें। रोशनी बड़े गौर से पूरे परिवार को ऑब्जर्व कर रही थी। उसके दिल में एक खुशी भी हो रही थी कि इनमें से किसी के भी अंदर से उसे कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही थी, इसलिए उसे खुशी का एहसास हो रहा था। अपने पापा और चाचा को जाते हुए देखकर विवेक और विवान ने विक्रम को भी अपने साथ घसीट लिया। व्योम भी चुपचाप उनके पीछे चला गया। विक्रम के जाते ही पूनम, प्रीति, दादी माँ कुसुम जी और मीना जी ने राहत की सांस ली। अब घर की सारी लेडीज रोशनी के आजू बाजू बैठ गईं। वो सब लोग कब से रोशनी के पास बैठना चाहते थे, लेकिन विक्रम उन्हें रोशनी के पास बैठने ही नहीं दे रहा था। कुसुम की रोशनी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितनी शांति मिल रही है उस टेबल के जाते ही। कुसुम जी की बात सुनकर रोशनी अपने आप को एक बात कहने से रोक नहीं पाई, मम्मी सास तो अक्सर बहू से झगड़ा करती है और सास को कभी भी बहू पसंद नहीं आती, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ आपका नेचर एकदम अलग है। कुसुम जी रोशनी के गाल को प्यार से छूते हुए बोली, बेटा हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सास ने अपनी बहू से नफरत की हो, बल्कि मेरी सासू माँ यानी कि तुम्हारी दादी माँ अपने बेटों से भी ज्यादा फेवर मेरे और मीना के ऊपर करती थी। पूनम बीच में बोली, और हमारी माँ भी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा फेवर करती है। इतना कहकर पूनम ने कुसुम जी को एक साइड से गले लगा लिया। मुझ बुढ़ी से भी कोई प्यार कर लो। दादी माँ की बात सुनकर कुसुम जी, मीना जी, पूनम, प्रीति, रीना यहाँ तक कि रोशनी भी उठकर उन्हें हक करने लगी। दादी माँ को सबने हक किया। दूर से रेहान, आरव, विराज, उन सब की नजर जब इस नजारे पर पड़ी तो वह भी दौड़कर आई और उन तीनों ने भी दादी माँ को गले लगा लिया। दादी माँ के चेहरे से तो खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोशनी के आते ही इस घर में खुशियों की बहार आ गई थी। इन्हीं सबके बीच में रोशनी का फोन बजने लगा। जब रोशनी ने फोन की तरफ देखा तो एल्बर्ट का फोन था। दादी माँ की तरफ देखकर रोशनी ने बोला, दादी माँ मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा जाओ। रोशनी के जाने के बाद कुसुम जी अपनी आंखों में आंसू लेकर दादी माँ के गले लगाकर बोली, माँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विक्रम की बच्चों को देख पाऊंगी। मेरे दिल में तो हमेशा ही एक डर रहता था कि शायद विक्रम कभी अपनी जिंदगी में शादी नहीं करेगा। प्रीति और पूनम की रिपोर्ट आने के बाद जब भी मैं सुनती थी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नहीं होती थी। माँ मैं हर बार टूट जाती थी। मैंने कभी किसी को बताया नहीं और ना ही कभी दिखाया, लेकिन दिल में बहुत दर्द होता था। लेकिन कल रात रोशनी मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई। फिर कुसुम जी ने गार्डन में खेल रहे तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, उसने मेरी जिंदगी फिर उजाले में कर दी। माँ हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के बिना घर घर नहीं होता, सिर्फ मकान होता है। दादी माँ कुसुम जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब उदास होने का नहीं, खुशियां मनाने का टाइम है, इसलिए अपनी उदासी सब कुछ छोड़ दो। देखो मेरे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। अपने आंगन में अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर जो सुकून मिलता है ना वह दुनिया की किसी दौलत में नहीं होता। बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। अभी सेठी बातें करना बंद करो दादी माँ, अगर हमारे आरू ने सुन लिया तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। दादी माँ और कुसुम जी ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और प्रीति की तरफ देखकर बोली, तुम सही कह रही हो बेटा। मीना जी, कुसुम जी, प्रीति, पूनम, दादी माँ गार्डन में खेल रही रीना तीनों बच्चों और दादाजी को देख रही थी। माँ देखो पापा एकदम बच्चे बन गए हैं। दादी माँ खुश होकर बोली, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तब वह प्यार होता है। जब एक औरत दादी बनती है तो उसका प्यार अपने पोते के लिए और भी ज्यादा होता है, और जब एक औरत पर दादी बनती है तो उसका प्यार अपने पर पोते के लिए और भी ज्यादा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो माँ। दादी माँ कुसुम जी और मीना जी के बीच में बैठी थी। पूनम और प्रीति मीना जी और कुसुम जी की साइड में बैठी थी। तभी उनके पास रीना आ गई। अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, चलो आओ हमारे साथ खेलो। रेहान, आरव, विराज तीनों बुला रहे हैं आपको। रीना उन सबको खींचकर बच्चों के पास ले गई। रीना ने मीना जी की आंखों पर पट्टी बांध दी और अब उन सबको पकड़ने के लिए बोला। इस खेल में दादी माँ भी शामिल थी। आज सब लोग बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। विला के अंदर किचन में जहाँ बाहर गार्डन में सब लोग मस्ती कर रहे थे, वही इन लोगों की किचन में आते ही हालत खराब हो गई थी। व्योम उन सब की तरफ देखकर बोला, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, हाँ लेकिन मैं मैगी बना लेता हूँ। विवान भाई, विवेक भाई, आप लोग क्या बना लेते हो। विवान बोला, मैंने तो आज तक किचन में पानी भी नहीं उबला। विवेक ने अपना हाथ खड़ा करते हुए कहा, मैं सब्जियां काट लेता हूँ। अजय जी ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, मैं आटा मान सकता हूँ और एग फ्राई कर सकता हूँ। विवेक और अजय की बात सुनकर सुभाष जी अपना सिर नीचा करके खड़े हो गए। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करके चाय बना सकता हूँ। डैड इस वक्त चाय कौन पिएगा। उसके बाद सब लोग विक्रम की तरफ देखने लगे। विवाने ने अपनी नजर विक्रम से हटाते हुए उन सब की तरफ देखकर कहा, अरे भाई तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे होंगे, मैं तब भी कोशिश करके अंडे फोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ कर पाएंगे। भाई से हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। विवान की बात सुनकर विवेक खुद से बोल, अरे मेरे भोले भाई, तुमने अभी तक विक्रम का वह रूप देखा है ही कहाँ है। जब रोशनी के लिए अप्रैल पहनकर खाना बना रहा था मेरी आंखों के सामने अभी भी वह नजारा घूम रहा है। जब मैं रोशनी के किचन मैंने इसे खाना बनाते हुए पहली बार देखा था, मैं तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। शायद अब हम सबको विक्रम ही बचा सकता है। किचन के बाहर खड़े नौकर और शेफ उन सब की हालत देखकर अंदर ही अंदर हंसी रोकने की वजह से मारे जा रहे थे, इसलिए एक एक करके सब लोग वहां से खिसक लिए। उन सब की हालत देखकर विक्रम ने अपनी सख्त आवाज में कहा, चाचू आपको आटा मांडना आता है तो आप आटा मांडिए, और विवेक तुम सब्जियां काटो, डैड आप सब्जियां धोइए, और व्योम तुम दोनों लोग की कद्दूकस करो। अब बचा अकेला विवान। विवान को विक्रम ने पतले पतले आलू काटने के लिए बोल दिया। विक्रम ने जल्दी से एक एप्रन पहना और अपने काम पर लग गया। विक्रम को देखकर बाकी सब लोगों ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अजय जी, सुभाष जी, व्योम, विवान, उन सबका ध्यान विक्रम के ऊपर चला गया जो इस वक्त मसाले रेडी कर रहा था। अजय जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, बेटा तुमने खाना कब बनाना सीखा। चाचू जब से मुझे मेरी बेबी गर्ल मिली है तभी से मैंने खाना बनाना सीख लिया। विक्रम के एक सेंटेंस ने सबके मुंह बंद कर दिए और वह सब लोग वापस अपना काम करने लगे। व्योम विवान के कान में बोला, भाभी में कितनी ताकत है जो उन्होंने भाई को बावर्ची बना दिया। तेरी बात में दम तो है व्योम, जो काम कोई नहीं करवा सकता वह काम हमारी भाभी करवा सकती है। मुझे सब सुनाई दे रहा है और तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारी भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब जल्दी जल्दी से अपना काम करो। विक्रम की डांट सुनकर वह दोनों जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगे। विक्रम बहुत फुर्ती और सफाई से काम कर रहा था। उन सबका ध्यान बीच बीच में विक्रम के ऊपर चला जाता, लेकिन विक्रम की डांट सुनकर वापस अपने काम पर लग जाते। दूसरी तरफ रोशनी के रूम में, हेलो बॉस, मैंने शमशेर के पूरे खानदान की हिस्ट्री निकाल है। बोलो एल्बर्ट। बॉस, शमशेर की पत्नी और उसका छोटा बेटा, उन दोनों का किसी भी गलत काम से कोई लेना देना नहीं, उनकी हिस्ट्री पूरी तरह से साफ सुथरी है। ठीक है, और शमशेर का बड़ा बेटा, बॉस, शमशेर का बड़ा बेटा वह काफी ज्यादा गलत कामों में इन्वॉल्व है, ड्रग्स, स्माइलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वह शमशेर से भी ज्यादा बड़ा कमीना है।
बस उसके बेटे की हिस्ट्री से पता चला है, वो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन विक्रमादित्य से काफी ज्यादा नफरत करता है और शमशेर के बेटे ने विक्रमादित्य कपूर को कई बार गुप्त तरीके से मारने की कोशिश की है। लेकिन हमारी टीम काफी ज्यादा एडवांस है, इसलिए शमशेर के बेटे की हर चाल वह नाकामयाब करते आ रहे हैं। एक और बात पता चली है बॉस, शमशेर के काले धंधे हैं, लेकिन